हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 7 यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर क्या बोला है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें कुछ टर्म्स है जो हमको समझना होगा, उसके हिसाब से ही फिर हम लोग चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे, उसको अगर हम समझ गए वो टर्म को। तो देखिए पहला क्या है मेरा, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। पहले लीनियर इक्वेशन को जानने से पहले हम लोग लीनियर पोलिनोमियल जान लेते हैं। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है मेरा, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। और तीसरा चीज़ क्या है, वेरिएबल। ये आप लोग पढ़े होंगे पोलिनोमियल चैप्टर में, लेकिन फिर से हम रिवाइज करवा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। वो पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का डिग्री 1 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। अ पोलिनोमियल in which the degree of variable is 1 is called linear polynomial, ठीक है। अब लीनियर पोलिनोमियल ही से मेरा लीनियर इक्वेशन आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल तो हम लोग समझ गए। तो बेसिकली इस डेफिनेशन से हमको ये समझ में आ रहा है कि लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल का डिग्री 1 है ना। वेरिएबल का डिग्री क्या होगा, 1 होगा, तो उसका मतलब ही होता है लीनियर। दूसरा चीज़ क्या है मेरा, इक्वेशन क्या होता है, मतलब वो एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें एक इक्वल टू का साइन हो, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है कि वो एक्सप्रेशन जिसमें एक इक्वल टू का साइन हो और इसके राइट हैंड साइड में एक पोलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और लेफ्ट हैंड साइड में एक पोलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि इसका राइट हैंड साइड में हम लिख देते हैं 3 और यहाँ पर लिख देते हैं 5x, तो ये क्या हुआ, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल हुआ, और ये भी पोलिनोमियल है। तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ पोलिनोमियल हो या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। इसके अलावा इक्वेशन इसको ही बोलते हैं 5x + 3y = 0, ये भी इक्वेशन हुआ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी एक इक्वल टू का साइन है और इसके राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट टर्म यानी 0 है और लेफ्ट हैंड साइड में भी पोलिनोमियल है, ठीक है ना, तो ये भी एक इक्वेशन हुआ। इसके अलावा 3/2x + 5/3y = 18/3, तो ये भी एक इक्वेशन हुआ, क्योंकि ये भी क्या है, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है कांस्टेंट और ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये पोलिनोमियल है, ठीक है ना, तो ये भी एक इक्वेशन का फॉर्म हुआ, ठीक है। तो हम लोग समझ गए इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसमें एक इक्वल टू का साइन हो और उसके राइट हैंड साइड में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और लेफ्ट हैंड साइड में भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तो उसको हम लोग पूरे को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। और 3 नंबर है क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब वो चीज़ जिसका वैल्यू कांस्टेंट ना हो, फिक्स ना हो। अ थिंग which value is not fix, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2y = 5 है, तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या हुआ, 5/2, जिसको हम लोग बोलते हैं 2.5, ठीक है ना। लेकिन इसी तरह अगर हम लोग एक और इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि ये 2y = 18, तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या होगा, 2 1 2, 2 9 18, तो y का वैल्यू यहाँ 9 आया। तो देखिए यहाँ पर y का वैल्यू 2.5 बताया, यहाँ पर y का वैल्यू 9 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू बदल रहा है कंडीशन के हिसाब से। तो जिस चीज़ का वैल्यू कंडीशन के हिसाब से बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल, और इसको जनरली डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, जैसे कि A B C X Y Z, ठीक है।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ हम लोग को समझ में आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आगे पढ़ने से पहले लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ये क्या होता है कि मतलब वो इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो, 1 वेरिएबल हो, 1 वेरिएबल का डिग्री क्या हो, वेरिएबल डिग्री मस्ट बी 1, वेरिएबल का डिग्री 1 हो और एक इक्वल टू का साइन हो बीच में, और दाहिना और बायां तरफ मेरा पोलिनोमियल हो या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए 5x इज इक्वल टू 0 पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा एक इक्वेशन हुआ, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में मेरा कांस्टेंट टर्म 0 है और लेफ्ट हैंड साइड में भी पोलिनोमियल है और बीच में इज इक्वल टू का साइन है। तो ये इक्वेशन तो हुआ, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल का डिग्री जो है 1 है, जिसको हम लोग छुपा के रखा है, लिखा नहीं है। तो ये क्या हुआ, मेरा लीनियर इक्वेशन हुआ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, 3x। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 3x + 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चाहे ऐसा लिखें या फिर 3x इज इक्वल टू -5 लिखें, दोनों ही मेरा इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है लीनियर इक्वेशन का कंडीशन को, क्योंकि इसमें एक इज इक्वल टू है बीच में, राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक पॉलिनोमियल है, मतलब ये पूरा सेटिस्फाई कर इक्वेशन कंडीशन को, तो इसीलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, जनरली किस फॉर्म में होता है, फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, तो ये होता है ax + b इज इक्वल टू 0 या फिर ax इज इक्वल टू b, इस फॉर्म में होता है, जहाँ पर a एंड b आर रियल नंबर्स, जहाँ पर a और b जो होता है एक रियल नंबर्स होता है, एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ऐसे लिख दे रहे हैं, a 0 के बराबर नहीं होगा, b 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है, x जो होगा, x इज़ अ वेरिएबल, ठीक है। तो देखिए ये जो मेरा फॉर्म आया, इसमें क्या बोला है, a b 0 के बराबर नहीं होगा और ये दोनों रियल नंबर होगा, मतलब a b जो है, a जो है ये 0 के बराबर नहीं होगा, b सॉरी हम b बोल दिया, a 0 के बराबर नहीं होगा और a b जो होगा दोनों एक रियल नंबर होगा और x जो होगा वो वेरिएबल होगा। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म, है ना, ये इस फॉर्म में होता है। अब देखिए हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कोई भी नंबर को, जैसे कि मान लीजिए हम लोग 3x + 5 इज इक्वल टू 0 लिखा था, ये लिखा था, तो देखते हैं ये क्या लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में है या नहीं है। हम लोग का लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या है, ax + b इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, a का जगह में क्या है, इज इक्वल टू 3 है, b का जगह में क्या है, 5 है। तो हम लोग क्या बोला था, a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, a भी 0 नहीं होना चाहिए और दोनों रियल नंबर होना चाहिए। तो देखिए a भी एक रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है जो कि b भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, और x क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है। तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में है। उसी तरह मान लीजिए कि अगर हमको बनाने के लिए बोल दे कि मान लो a का वैल्यू मेरा 3 है और b का वैल्यू मेरा 15 है, तो एक लीनियर इक्वेशन बनाओ, तो हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या है, ax + b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वेरिएबल के तौर पे तो x लिखेंगे। अब a का वैल्यू क्या लिया था, हम लोग को बोला था 3, तो यहाँ 3 लिख दिया, प्लस b का वैल्यू क्या यहाँ दिया, 15 दे दिया, इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन बन गया इन 1 वेरिएबल, ठीक है। तो आपको समझ में आया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए रूट्स क्या होता है, रूट्स या फिर सॉल्यूशन, रूट्स और सॉल्यूशन। ये क्या होता है कि इस इक्वेशन में x का जो वैल्यू है उसी को हम लोग रूट्स या सॉल्यूशन बोलते हैं इस इक्वेशन का। जैसे कि ये 3x + 15 है ना, तो यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहें तो 3x वैसे ही लिखा, ये 15 उस तरफ जाएगा इज इक्वल टू के, तो -15 हो जाएगा।
तो x का वैल्यू निकलेगा क्या, ये 3 -15 के नीचे आ जाएगा। तो 3 1 = 3, 3 5 = 15। तो x का वैल्यू क्या आया, -5। x का वैल्यू क्या आया, -5। तो ये -5 जो है ना इस इक्वेशन का रूट्स या फिर सोल्यूशन है, ठीक है। -5 समझ में आया। रूट्स या सोल्यूशन किसको कहते हैं, जिस इक्वेशन में x का यानी वेरिएबल का जो वैल्यू होता है, सॉल्व करने के बाद जो हम लोग वेरिएबल का वैल्यू लाते हैं, उसी वैल्यू को हम लोग उस इक्वेशन का रूट्स या फिर सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे हम लोग, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखिए फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ चीज़ जान लें कि लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर बोला है लीनियर इक्वेशन, इस वजह से इसका जो डिग्री होगा, इस इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, 1 होगा। मतलब इस इक्वेशन में जो वेरिएबल का डिग्री होगा वो 1 होगा। दूसरा चीज़ क्या है, 2 वेरिएबल्स यहाँ लिखा हुआ है, तो यानी कि इसमें वेरिएबल्स कितना होगा, 2 वेरिएबल्स होगा, ठीक है। और तीसरा चीज़ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन बोला है इसलिए इसमें एक इक्वल टू का साइन होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो देखिए 3x + 2y + 5 = 0। तो ये क्या है, मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें इक्वल टू का साइन है, जिसके राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर पोलिनोमियल हम लोग बोल सकते हैं, दोनों तरफ में है, ठीक है। यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखिए यहाँ पर जो है इसमें जो वेरिएबल है उसका डिग्री क्या है, यानी उसका पावर क्या है, हाईएस्ट पावर, उसका हाईएस्ट पावर 1 है। देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यानी कि ये लीनियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल है, पहला वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y, तो यानी कि ये तीनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। डिग्री 1 है, 2 वेरिएबल है, पहला दूसरा ये, और एक इक्वल टू का साइन है। तो ये क्या हुआ मेरा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए जनरली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का फॉर्म क्या होता है, इसका फॉर्म क्या होता है, किस कंडीशन में होता है ये, तो ये कंडीशन होता है इसका ax + by + c = 0, ठीक है ना। तो ये इस कंडीशन में होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जहाँ पर a एंड b क्या होता है, ये आर रियल नंबर्स, a और b जो होता है वो इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रियल नंबर्स होता है, और एंड a और b जो होता है 0 के इक्वल नहीं होता है, 0 के इक्वल, ठीक है। और तीसरा चीज़ क्या है, x एंड y, x और y जो होता है वो क्या होता है, आर वेरिएबल्स, x और y वेरिएबल्स होता है, ठीक है। अब देखिए इसकी हेल्प से हम लोग एक इक्वेशन बनाते हैं। मान लेते हैं अगर हमको क्वेश्चन में दे दिया a का वैल्यू अगर 3 है, b का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू 7 है, तो इसकी हेल्प से हम लोग को एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनाना है, जहाँ पर वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल होगा मेरा x एंड y। तो अब बनाना है हमको, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले वेरिएबल लिखेंगे। अब ये किस फॉर्म में होता है, दोनों तरफ प्लस का साइन होता है, y लिखा प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं देंगे, = 0। अब देखिए यहाँ 2 वेरिएबल तो लिख लिया, ये c का जगह है, ठीक है ना। तो c का वैल्यू मेरा कितना है, 7 लिख दिए यहाँ पर। अब y के बगल में क्या आता है, b का वैल्यू, देखिए तो b का वैल्यू क्या है मेरा 5, और x के बगल में क्या आता है, a का वैल्यू, तो a का वैल्यू क्या है मेरा 3। तो ये मेरा क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो बोला है कि a और b का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कुछ कंडीशन में a और b का वैल्यू 0 एक साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कंडीशन में दोनों में से एक का वैल्यू 0 हो सकता है। लेकिन उसमें क्या होगा, वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए a का वैल्यू हम 0 ले लिया, b का वैल्यू हम लोग 3 ले लिया और c का वैल्यू 10 ले लिया। अब इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए वेरिएबल x है, y है, और यहाँ c का वैल्यू 10 है, = 0। तो y के जगह में b का वैल्यू होगा जो कि यहाँ 3 है, और x के जगह बगल में क्या होगा 0 का, जो कि a का वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये तो अभी तो इस कंडीशन में लिखा गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखाएगा, 3y + 10 = 0। तो ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन गया। इसीलिए बोला वो लोग, मतलब इसमें स्टेटमेंट में बोल रहा है a और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 में हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रहेगा ही कहाँ, ये तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा,
है ना। और हम लोग को तो बोल रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसीलिए ए और बी का वैल्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 का 1 क्या बोला है, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, इसको जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो फॉर्म है, यानी कि ax प्लस बी वाई, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इस इक्वेशन को हमको शो करना है। ठीक है, और हमको ये भी बताना है कि a बराबर क्या है, b बराबर क्या है और c बराबर क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग इस फॉर्म को यहाँ पर लिख लेते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए x का जगह में क्या है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये 3x, ठीक है ना, प्लस 2y, ये तो ठीक लिखा हुआ है। अब c बराबर क्या है, तो ये क्या है, ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2.5 इज इक्वल टू 0, यही होगा ना। ये यहाँ पर 2.5 है, ये क्या है, c है, ये इस तरफ आएगा तो -2.5 आ जाएगा, और प्लस का साइन है, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन इस वजह से हमको रखना है क्योंकि ये मेरा फॉर्म में है, यहाँ पर प्लस है, तो c का जो भी वैल्यू होगा उसको हमको ब्रैकेट, अगर माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए a का वैल्यू क्या हुआ, यहाँ x का बगल में a का जगह होता है, तो a का जगह में क्या है 3, यहाँ पर y का जगह में y का बगल में b का जगह होता है, तो b का वैल्यू क्या हुआ 2, और यहाँ c का जगह में क्या है मेरा, c का जगह में -2.5 है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए ये इक्वेशन है, इसको भी हमको ax प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये 7x तो ठीक लिखा हुआ है, -5 ये कांस्टेंट टर्म है, यानी कि ये c है, तो इसको क्या करेंगे, -5 लिख दिया, और b जो है ये इस तरफ आएगा इज इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो हमको प्लस लिखना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा -2y, और यहाँ प्लस होगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2y इस तरफ आया तो माइनस हुआ, और इसको हम सजा के लिखा है क्योंकि यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो यहाँ पर मेरा a का वैल्यू क्या आया, a का वैल्यू मेरा 7 आया, प्लस अब b का वैल्यू क्या आया मेरा, देखिए यहाँ y है, y के बगल में जो भी वैल्यू होता है वो b का वैल्यू होता है, तो b का वैल्यू -2 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, c का वैल्यू रहता है, तो c का वैल्यू क्या है मेरा -5। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये इसको हमको ax प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्म इज इक्वल टू 0 का फॉर्म में लिखना है, तो x को वैसे ही उतारा। ठीक है, ये 2y जब इस तरफ आएगा तो -2y हो जाएगा ना, है ना, ये प्लस तो हमको शो करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा फॉर्म में है। अब प्लस c का यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं दिया हुआ, कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं दिया हुआ है, तो c की जगह में 0 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0, है ना। तो 0 को जब हटाएंगे तो वापस से ये इसी कंडीशन में आ जाएगा। तो मेरा a का वैल्यू क्या हुआ, देखिए x का बगल में जो होता है a का जगह होता है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। उसी तरह b का वैल्यू क्या हुआ, y के बगल में b का वैल्यू होता है, तो b का वैल्यू -2 है, तो -2 लिख दिया। ठीक है ना, और c का वैल्यू क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, 0 है, तो 0 लिख दिया, तो ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को, यहाँ पर हमको इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे दोनों का, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 तिया 6 तो 3x, माइनस 3 दूना 6 तो 2y इज इक्वल टू 5, तो ये क्या हो गया 3x माइनस 2y। ये 1 को अगर 3x माइनस 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 2y आएगा। अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, तो ये क्या हुआ 3x माइनस 2y, ये 30 इस तरफ आएगा तो -30 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या करना है, यहाँ से हमको इसको इस कंडीशन में लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 3x तो ठीक है, प्लस ये फॉर्म का प्लस है, ठीक है, जो मेरा इक्वेशन का फॉर्म है। उसके बाद क्या है, यहाँ -2y है, तो -2y क्यों आया, क्योंकि ये अंदर में -2y होगा, तभी नहीं ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -2y आ जाएगा। प्लस यहाँ -30 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर -30 अंदर में होगा, तभी नहीं ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर -30 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा a का वैल्यू क्या निकला 3, b का वैल्यू क्या निकला, देखिए y के बगल में जो वैल्यू है वो b का वैल्यू है, तो ये -2 है, और c का वैल्यू क्या निकला मेरा, यहाँ पर c का वैल्यू तो -30, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, बोल रहा है इसको हमको ax प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्म में लिखना है।
ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये √2x है, यहाँ पर तो x का वेरिएबल पहले आ रहा है, लेकिन यहाँ तो इक्वल टू के इस तरफ में है, तो इसको इस तरफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -√2x। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर +2y ये बाद में लिखा, उसके बाद -3 लिखेंगे इक्वल टू 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि ये जो है इस तरफ आ गया तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं ना, इसीलिए। अब क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा √2x, ये माइनस की वजह से ये माइनस था, ये प्लस था, तो जब कॉमन निकाल रहे हैं तीनों से तो ये माइनस हो जाएगा 2y, ये +3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये माइनस इसके नीचे आएगा तो कट जाएगा माइनस, तो मेरा क्या आया वैल्यू √2x - 2y + 3 इक्वल टू 0। अब देखिए हमको a का, b का, c का वैल्यू निकालना है। तो देखिए a का वैल्यू क्या होगा, x के बगल में जो भी वैल्यू है वो मेरा a का वैल्यू होगा, तो यहाँ क्या है √2, ये मेरा a का वैल्यू हुआ। b का वैल्यू क्या है, y के बगल में जो भी वैल्यू रहेगा वो मेरा b का वैल्यू है, तो -2। और c का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 3 लिख दिया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। मतलब इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के तौर पे हमको शो करना है, जहाँ पर मेरा वेरिएबल x और y होगा। तो x तो यहाँ दिया हुआ, y नहीं है। तो हम लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का फॉर्म क्या होता है, ax + by + c इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में इस इक्वेशन को दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर x -3 है, तो इसको अगर हम ऐसे करें, x ये -3 इस तरफ आएगा तो क्या होगा +3 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए x का बगल में a का वैल्यू क्या है, 1 छुपा हुआ है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x 1 पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को x से तो x आ जाएगा, है ना, प्लस b, y तो है ही नहीं यहाँ पर, तो y के बगल में यहाँ पर b का वैल्यू 0 दे दिया, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 0 हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं, प्लस c का वैल्यू यहाँ 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख दिया इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, मेरा ये आंसर हो गया। हम लोग इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में शो कर दिया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए y इक्वल टू 4 है, हमको इस फॉर्म में लिखना है ax + by + c इक्वल टू 0। तो ये क्या करेंगे, y ये 4 जो है इस तरफ आएगा तो -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर हमारा x का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम लोग x को तो शो करना पड़ेगा, क्योंकि 2 वेरिएबल हमको शो करना है। तो x के बगल में हम लोग 0 पुट कर दिया, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं, प्लस अब देखिए y के बगल में क्या छुपा हुआ 1, यानी b का वैल्यू 1 है, 1y मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा। अब देखिए प्लस, ये मेरा फॉर्म का प्लस है, ये कंडीशन का प्लस है। अब इस यहाँ c का जगह में क्या है -4, तो -4 पुट कर दिए इक्वल टू 0। तो ये मेरा आंसर हो गया। इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में शो कर दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 3x इक्वल टू 2, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 3x, ये 2 इस तरफ आया तो -2 हो गया इक्वल टू 0। अब हमको इसको इस फॉर्म में लिखना है ax + by + c इक्वल टू 0। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो x के जगह में, x के बगल में a है, इसको वैसे ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल y नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्लस लिखा क्योंकि ये फॉर्म का प्लस है, y लिखा, अब b का जगह में 0 पुट कर दिया, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, प्लस अब देखिए c का जगह में -2 लिखा हुआ, तो यहाँ -2 लिख दिया इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल 2 वेरिएबल, दोनों का डिग्री 1 और बीच में इक्वल टू का साइन। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, 7y इक्वल टू 3। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 7y, ये 3 इस तरफ आया तो -3 हो गया इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे ax + by + c इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर x का तो कोई x वेरिएबल है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, x तो लिखेंगे, इसके बगल में 0 पुट कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपने आप हट जाएगा, प्लस ये कंडीशन का प्लस। अब देखिए 7y लिख दिया, यहाँ पर y है और b का वैल्यू 7 है, प्लस ये वाला प्लस। अब c का जगह में क्या है, ये -3 है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, c हमेशा कांस्टेंट टर्म होता है, तो ये -3 यहाँ पुट कर दिया इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर हो गया। किस कंडीशन में लिखा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एक वेरिएबल 2 वेरिएबल है ना, यहाँ a b, ठीक है, और ये c। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब एक नोटबुक का जो दाम है वो डबल है एक पेन का दाम से। तो
तो राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, इसको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ज़रिए इस स्टेटमेंट को शो करो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि प्राइस ऑफ अ नोटबुक को, प्राइस ऑफ अ नोटबुक, इसको क्या मानते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं, लेट। और प्राइस ऑफ अ पेन, एक पेन का दाम को हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई। ठीक है, तो देखिए, तो मेरे पास नोटबुक तो सिर्फ एक ही है, तो एक नोटबुक, और एक नोटबुक का दाम क्या है, एक्स रुपया। तो ये एक नोटबुक का पूरा दाम हो गया। ठीक है ना। अगर मेरे पास 2 नोटबुक होता तो हम लोग 2 लिखते, क्योंकि ये नोटबुक का क्वांटिटी है और एक नोटबुक का दाम x है। तो जब 2 को एक नोटबुक का दाम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो आता 2x, ये मेरा 2 नोटबुक का प्राइस हो जाता, प्राइस ऑफ 2 नोटबुक्स, 2 नोटबुक्स। ठीक है, ये होता। तो ये मेरा एक नोटबुक का प्राइस हुआ। अब देखिए इज इक्वल टू, हमारे पास एक पेन का प्राइस है ये y, और पेन भी मेरे पास एक है, लेकिन हमको इसको इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए, अगर हम लोग को मान लीजिए 5 जो है ये 10 का डबल है, तो 10 को हमको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5, ये 10 है मेरा, है ना। लेकिन अगर हमको ऐसे लिखना हो, ये 5 को 10 का इक्वल करना हो, तो हम क्या करेंगे, जो कम वाला जो दाम है उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी ना ये दोनों इक्वल होगा। उसी तरह ये जो नोटबुक का जो दाम है ये ज़्यादा है पेन का दाम से। कितना ज़्यादा है, डबल है। तो जब हम इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब ये एक दूसरे के इक्वल होगा। अगर 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये इक्वल कैसे होगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये जो नोटबुक का जो दाम है ये पेन का प्राइस से बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, ये x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे रहने देते 1x, क्योंकि हम लोग को वेरिएबल में शो करने बोला है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ये 2y इस तरफ आएगा तो -2y, है ना, प्लस c का वैल्यू हम लोग 0 लिख लेते हैं क्योंकि कुछ नहीं है। तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन में शो हो गया, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।